हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को गुलमोहर रीडर क्लास 7 की लेसन 10 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। द एन्चेंटेड पोल। द एन्चेंटेड पोल द महाभारता, जो कि एक संस्कृत एपिक पोयम है। एपिक पोयम मीन्स वैसे पोयम जो कि बहुत बड़े होते हैं और उनमें किसी हीरो के बारे में डिस्क्राइब किया होता है। और इस पोयम में स्पीकर ने स्ट्रगल बताया है दो कज़न्स के ग्रुप का। कज़न मतलब दो चचेरे भाइयों के बीच का, कौरव और पांडव। ये कुरुक्षेत्र में होता है। और साथ ही साथ इस पोयम में इन राजाओं के ज़िंदगी से रिलेटेड बहुत कुछ बताया गया है। ये स्टोरी उसी से ली गई है। एक जगह इस महाभारत पोयम में ऐसा आया जबकि ये पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये अपना सब कुछ हार गए जुए के खेल में, और इन्हें 13 साल के वनवास के लिए जाना पड़ा। इसी बीच ये लोग एक जगह से दूसरे जगह अपनी सुरक्षा के लिए घूम रहे थे और बहुत सारे समस्याओं से हर रोज़ मिल रहे थे। बहुत ही डिफ़िकल्ट समय, यानी बहुत ही मुश्किल भरा समय इनके लिए था। जब ये लोग 12वें साल में थे, 12th ईयर में थे, तो एक दिन ये पांचों पांडव जो हैं उन्होंने देखा एक हिरन को, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और इस हिरन को पीछे आते आते ये लोग जंगल में भी पहुंच चुके थे। काफ़ी देर से हिरन का पीछा करते करते ये लोग काफ़ी थक चुके थे और इन्हें प्यास लग गई थी। और अचानक ही जंगल में जाने के बाद इन्हें लगा हिरन जो है वो गायब हो गया। फिर ये लोग एक जगह पे रुक गए और लगा कि बेवजह ये लोग हिरन के पीछे दौड़ रहे हैं। युधिष्ठिर पेड़ के नीचे बैठ गए आराम करने के लिए, और फिर नकुल जो कि उनका छोटा भाई था, उसे उन्होंने कहा, देखो भाई, तुम पेड़ पे चढ़ो और देखो कहीं आसपास कोई पुल या रिवर है क्या। नकुल चढ़ गया पेड़ पे और उसने देखा कि कुछ वैसे पेड़ और क्रेन्स नज़र आ रहे हैं जो कि पानी में रहते हैं। क्रेन्स भी पानी में ही रहते हैं। तो उसे लगा पक्का कहीं आसपास पानी तो होगा ही। युधिष्ठिर जो है वो नकुल को बोलता है कि ठीक है, तुम जाओ और पानी लेके आ जाओ। नकुल बहुत खुश हो जाता है और फिर वो उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे पुल होता है। उन्हें बहुत प्यास लग जाती है जैसे ही वो पुल के पास पहुंचते हैं। तो नकुल सोचते हैं क्यों ना मैं पहले अपने प्यास को बुझा लूं, उसके बाद मैं पानी अपने भाइयों के लिए लेके चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने हाथ को उस ठंडे पानी में डाला तो पीछे से एक आवाज़ आई, रुको नकुल, मत पियो पानी। ये एक इंचेंटेड पुल है। इंचेंटेड मीन्स मैजिकल। एक मैजिकल पुल है और ये मेरा है। कोई भी इस पानी को नहीं पी सकता है बिना मेरे सवालों का जवाब दिए। नकुल आश्चर्य में चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता, और वो काफ़ी थक भी चुके थे और उन्हें प्यास भी लग रही थी, तो उन्होंने इग्नोर किया इस वार्निंग को और वो नीचे झुके पानी पीने लगे। लेकिन जैसे ही वो पानी पिए उन्हें बिल्कुल बेहोशी आने लगी और वो बेहोश हो गए। बहुत देर हो गया, नकुल लौटे नहीं। अब युधिष्ठिर ने क्या किया, सहदेव को भेज दिया, जाओ देख के आओ सहदेव क्या हुआ है। सहदेव पुल के पास पहुंचे। अपने भाई को बेहोश देख करके सहदेव जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए। फिर वो जैसे ही वहाँ पहुँचे उन्हें भी बहुत तेज़ प्यास लगने लगी, और जैसे ही सहदेव पानी पीने के लिए झुके उन्हें भी फिर से आवाज़ सुनाई दी, ओ सहदेव, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, उसके बाद तुम पानी पीना। नकुल के जैसा तुम मेरे वार्निंग को इग्नोर मत करना। लेकिन क्या किया सहदेव ने, उन्होंने भी नकुल के समान इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया और पानी पी लिया। वो भी बेहोश हो गए। अब युधिष्ठिर बहुत चिंतित हो गए कि सहदेव भी नहीं आया। फिर उन्होंने अर्जुन को भेजा और अर्जुन को यह भी कह दिया कि देख लेना कहीं किसी खतरे में तो ये दोनों नहीं हैं। अर्जुन स्पॉट पे पहुंचते हैं और देखते हैं इन्हें, इनके दोनों भाई जो हैं बिल्कुल मोशनलेस, बिल्कुल बेहोश पड़े हुए हैं पुल के पास। उनके लिए बहुत दुखदाई क्षण था और वो बोलते हैं, सोचते हैं कि मैं जिसने भी ऐसा किया है उससे बदला लूँगा अपने भाइयों की मौत का। लेकिन तभी अर्जुन को भी बहुत तेज़ प्यास लगने लगती है और वो भी पुल की ओर झुकते हैं। जैसे ही वो पुल की ओर झुकते हैं फिर उन्हें भी आवाज़ सुनाई देती है, पहले मेरे सवालों का जवाब दो फिर पानी पीना, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाइयों का हुआ। ये सुन के अर्जुन बहुत गुस्से में आ जाते हैं और सोचते हैं ये जो एनमी जो मुझे दिख नहीं रहा है दुश्मन, मैं उसे कैसे तबाह कर दूं, मार दूं।
लेकिन उसे मारने से पहले उन्हें पुल क्योंकि मैजिकल था तो वहाँ पहुँच के उन्हें भी बहुत तेज़ प्यास लगने लगती है। तो वो डिसाइड करते पहले मैं पानी पी लेता हूँ उसके बाद फिर मैं इसे मारूंगा। लेकिन जैसे ही वो पानी पीते हैं वो भी गिर जाते हैं। अब उसके बाद युधिष्ठिर वेट कर रहे थे, तब उन्होंने भीम को बोला, भाई देखो अर्जुन जो कि हीरो है हमारा, वो भी अभी तक लौट के नहीं आया है। पक्का कुछ ना कुछ तो हमारे भाइयों के साथ हुआ है। तुम जाओ जल्दी से भीम और देखो। अब भीम ने जब अपने भाइयों को देखा तो उनका गुस्सा तो बिल्कुल सातवें आसमान पे पहुंच गया और वो समझ गए कि ये पक्का काम किसी यक्ष का है, उसने ही मेरे भाइयों को मार दिया है। लेकिन वो पुल के पास पहुंचे थे, पुल मैजिकल था, तो अब भीम को भी प्यास लगने लगी और उन्होंने सोचा पहले मैं पानी पी लूँ उसके बाद मैं अच्छे से लड़ पाऊंगा। जैसे ही वो पुल की ओर झुके पानी पीने के लिए, आवाज़ आई, भीम सावधान, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दिए बिना पानी पियोगे तो तुम भी अपने भाइयों के जैसे मारे जाओगे अगर तुम मेरे वर्ड्स को इग्नोर करोगे। भीम को गुस्सा ज़्यादा आता था। वो बोलते हैं, तुम हो कौन मुझसे ऐसे बात करने वाले? और उन्होंने तुरंत ही पानी पी लिया। तुरंत ही पानी पी लिया उसकी बातों को बिना माने, और जैसे ही वो पानी पिए कि उनका सारा हिम्मत जो लगा वो खत्म हो गया और वो भी अपने भाइयों के समान गिर गए। युधिष्ठिर अब बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। वो समझ गए पक्का उनके भाई किसी मुसीबत में है, तो फाइनली उन्होंने सोचा अब मैं खुद जा कर के देखता हूँ। और वो खुद जहाँ उन लोग चले थे उन पंचिन्हों पे जा कर के वो पुल के पास पहुँच जाते हैं, जो कि बिल्कुल साफ सुथरा पानी था वहाँ। फिर वो अपने भाइयों को वहाँ पड़ा हुआ देखते हैं। वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं, वो अपने आंसुओं को संभाल नहीं पा रहे थे, रोने लग जाते हैं। फिर उन्हें लगता है क्या ये हमारे संघर्ष का अंत है? हमारा एग्जाइल अब जब खत्म होने वाला था, हमारा वनवास जो है वो खत्म होने वाला था, तब हमारे साथ ऐसा हुआ। फिर सोचते हैं कि मेरे जीने का अब कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन वो बहुत आश्चर्य से अपने भाइयों को देख रहे थे, आखिर इतना पावरफुल कौन है जो कि मेरे भाइयों को मार दिया। इसके अलावा युधिष्ठिर के भाइयों के शरीर पे किसी घाव के दाग भी नहीं थे। युधिष्ठिर अब श्योर हो गए ये कोई मैजिक है, किसी जादू की वजह से ही ऐसा हुआ है। बहुत लंबे समय तक युधिष्ठिर वहाँ नदी किनारे रोते रहे। उन्हें बहुत तेज प्यास लग गई। फिर वो पानी की ओर गए। जैसे ही वो पानी पीने के लिए गए तभी एक आवाज़ आई, रुको, तुम्हारे भाई जो है वो मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरी बातों को नहीं सुना। अब उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब तुम मेरे सवाल का जवाब पहले दो तब अपनी प्यास बुझाना। युधिष्ठिर समझ गए ये आवाज़ यक्ष की है और उनके भाइयों के साथ यक्ष ने ही इस सब कुछ किया है। उनके समझ में आया अब सिचुएशन को संभालने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं इनके सवालों का जवाब दे दूं। बोलते हैं, पूछो तुम अपना सवाल। यक्ष पूछता है, दुनिया में सबसे अच्छा हथियार कौन सा है खतरे के समय? युधिष्ठिर तुरंत जवाब देते हैं, हमारी हिम्मत। फिर दूसरा सवाल पूछते हैं यक्ष कि सबसे क्या चीज़ है जो कि हवा से भी ज़्यादा तेज़ चलती है? युधिष्ठिर बताते हैं, माइंड, हमारा दिमाग। फिर वो तीसरा सवाल पूछते हैं, क्या ऐसा चीज़ है जो कि हर किसी के द्वारा प्यार किया जाता है, पसंद किया जाता है? युधिष्ठिर बताते हैं, प्राइड, गर्व। फिर यक्ष पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका कि अगर हम त्याग कर दें तो हमें खुशी होगी, दुख नहीं होगा? युधिष्ठिर बताते हैं, गुस्सा, अगर इंसान अपने गुस्से को त्याग दे तो उसे शांति मिलेगी। ऐसे ही यक्ष बहुत सारे सवाल पूछते जाते हैं और युधिष्ठिर लगातार जवाब देते जाते हैं। यक्ष उनके जवाब देने से बहुत खुश हो जाता है और फिर वो बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जिंदा कर सकता हूँ, तो युधिष्ठिर तुम पसंद करो, तुम किसे चाहोगे? युधिष्ठिर थोड़ी देर सोचते हैं, फिर वो बोलते हैं, यक्ष, मैं चाहता हूँ कि आप नकुल को जीवित कर दें। ये आंसर सुनने के बाद यक्ष बोलते हैं, तुमने नकुल को क्यों चुना, भीम को क्यों नहीं? भीम तो इतना स्ट्रांग है, इतना बलशाली है। तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना, जो कि एक महान धनुर्धर है, वो तुम्हारी सुरक्षा कर सकता है? फिर तुम नकुल को क्यों चुन रहे हो इन सब के अलावा? युधिष्ठिर आंसर देता है, यक्ष, मेरे पिता की दो पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती के तीन पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम थे, और माद्री के दो पुत्र नकुल और सहदेव। तो वो बोलते हैं, कुंती के एक पुत्र में से मैं भाग्यशाली हूँ जो कि बच रहा हूँ,
और ये न्याय होगा कि अगर मैं माता माद्री के एक बेटे को, नकुल को बचा लूँ। यक्ष युधिष्ठिर के सेंस ऑफ जस्टिस यानी उनके न्याय को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और वो उनके सारे के सारे भाइयों को जिंदा कर देते हैं। रियलिटी में वो यक्ष यम थे जो कि भगवान हैं मृत्यु के। वो वही यम जो थे, उन्होंने ही डियर का रूप भी ले लिया था, हिरण का भी रूप ले लिया था, और वो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। और युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के बाद वो युधिष्ठिर से बहुत खुश हुए और फिर वो वहाँ से चले गए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।